थैंक यू ननद जी, बुआ जी। बुआ ने तो आज बहुत हेल्प करी, कल भाई हेल्प करने आ रही है। तो आप लोगों को रुपाई बहुत अच्छी लग रही है, मेरे ब्लॉग में आपको अच्छी लग रही है, लेकिन रुपाई होती अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा आफत आती है। फाइनली हमारी रुपाई आधी लग चुकी है और ये उंगली भी सूज रखी है, तो आटा भी नहीं गूंथ पाऊंगी। नगला लगा छी पुतिया गाड़ी में लगाए तो कचारे हम नगला ही लग रही है नहीं है जीन सब बॉल काटवे पर में खिंच जावे कहे ऑनलाइन चश्मे मंगा रखा मैंने। सुप्रभात दोस्तों, उठ चुके हैं और खेत जाने की तैयारी हो रही है। आजकल भी कौन सोएगा ना काम के टाइम पे, तो घर का काम निपटा लिया, बस अब ये बाद में गोट में ये बारिश लग रही है। आज तो सुबह से बारिश है, ये देखो बाकी दो एक पक गया है, दूसरा दो रख दिया है मैंने, इनको बांध के जाती हूँ खेत में। आज तो बहुत काम होने वाला है, आज बीज कहीं है, खेत कहीं है, वहाँ से सारना है, उखाड़ना है, फिर रुपाई लगनी है। आज बारिश मॉर्निंग में ही शुरू हो गई थी और अभी तक भी चली रही है, तो शायद से आज यहाँ की रुपाई भी हो जाएगी, जैसे कल हुई वैसे यहाँ भी हो जानी चाहिए। अब देखो जो भी होगा फिर जाके पता चलेगा। बाकी फ़िलहाल इनको बांध लेती हूँ फटाफट से, इनको चारा डाल के मैं भी चलती हूँ खेत में। तू धो दो पड़ा घर रह रही दगड़ियो टुएब छू जीन्स नहीं है, जीन्स बॉल काटवे पर में खिंच जावे कहे ऑनलाइन चश्मे मंगा रखा मैंने। कहे दिन दबू जी लेन जो दिन जा। हाँ तो भदर फाटी ना कदू कपड़ किने पहने ना रुपए में लेके जाए नहीं है जीन्स काट बरन जावे बाबू पर मरा क्या वो ना का को पहन जो आप कहते थे ना मणि को तारीफ तो करो ना उखले नहीं भी हो तारीफ वो पहन तो नहीं क्या मैं पूरा कपड़ दूसरा लगा पहनना है विचार दे बैठ के ना पहना ना जी जी दिखे नहीं यार चापो नहीं है काट बरन आपकी क्यों उम्र हो तो आ रहा कदू हुनरुबा में लगुनी यार जइया हन तो जइया पहन बरन जाओ बता तो कटन जरूरी जी देवी और सज्जनों, मैं एक बार फिर से आप सभी के बीच हाजिर हूँ। आपको हैप्पी मानसून की आपको ढेर सारी बधाइयाँ। और इन बधाइयों के बीच में आज मैं पुनः अपने खेतों की ओर बढ़ रहा हूँ लंबे समय बाद, और आज रुपाई का आनंद लेंगे। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे। तो गाइज मैं खेत जाके घर भी आ गई हूँ। एक बार मुझे फ़ोन निकालने का समय ही नहीं मिला, और फ़ोन निकालती भी तो कैसे निकालती, 1 मिनट के लिए बारिश बंद नहीं हो रही है, 1 सेकेंड के लिए बारिश बंद नहीं हो रही है जब से लगी है। सुबह से भाई साहब 12 बज गए हैं, अभी तक बारिश बंद नहीं हुई है। देख सकते हैं आप, ये पता नहीं कब मौसम खुलेगा और तब जाके मैं थोड़ा सा खेत का शूट कर पाऊँगी। बिल्कुल भी यार मैं कैसे शूट करती ना। अभी घर आ गई हूँ, पूरे भीग गए थे, रेन कोट में भी वैसे ही हो रहा था क्योंकि पूते डालने होते हैं ना, बीज रोपना होता है, तो फिर मिट्टी लग जाती है कपड़ों में। तो अभी मैंने हाथ मुँह धो लिया है और कपड़े भी चेंज कर लिए हैं। खेत के कपड़ों में तो काम होता नहीं है घर का। अब मुझे खाना बनाना है दिन का, अभी बुआ आने वाली है, उनसे कह रखा है कि थोड़ी देर पूरी और रोटी बनाने के लिए लग दोगे करके। एक तो मेरी उंगली भी सूज रखी है, एक ही उंगली में पता नहीं क्या हो रखा है, बहुत ही पेन हो रहा है, तो आटा भी नहीं गूँथ पाऊँगी। बाकी आज मैंने छोले, राजमा, पलौ, मटर, बहुत सारी चीज़ें भिगा रखी हैं। कल तक तो सिर्फ छोले ही छोले थे, आज मैंने सब कुछ मिक्स करके भिगा दिया। मैंने कहा चलो ऐसा भी चलता ही एक दिन। तो यार थकान हो गई है, बारिश नहीं होती तो वो था, लेकिन रेन कोट से इतना वो हो रहा था ना असह्य, क्या बताऊँ आपको मैं, बहुत ही आफत आ गई आज तो। अब जो खुलता है तो शाम के वक्त थोड़ा मौसम, नहीं तो ढंग नहीं है इस मौसम की। आज अलर्ट भी नहीं है बताया, आज और दिनों अलर्ट हो जाता है जिन धूप होती है। पति देव और मैं दोनों आ गए हैं, बुआ आएंगे अभी, तो फिर फटाफट खाना बनाना शुरू करते हैं, गाय का काम करना है, फिर जाएंगे फिर वापस। फाइनली यहाँ पर छोटा छोटा चाय नाश्ता हो गया है हमारे पतिदेव जी का। ये देखो चाय और थोड़ी सी नमकीन बुखार है इधर। कपड़े बड़ी मुश्किल से बदलो करके बदले, मतलब इन्हीं कपड़ों में खाने वाले थे, कीचड़ के कपड़े हो रखे थे इनके। नगला लगा छी पुतिया गाड़ी में लगाए तो कचारे हम नगला ही लग रही है हे भगवान, क्या कमाक नहीं बिहारी में, क्या कमाक ना के दिलावा मैं छुट्टी थारे वो करने भी आता खुद। अब क्या क्या है रे बाब? पिछे बोल दिया ननु अब भगीरथ तब करूँ मैं। पिछे बोल दिया ननु मेरा अंगुल हैरी मने सुख दुख देखना पड़नी बसाने हो मुझे तो हाथ में छाल जामा लगे ना तो माऊ कलाई में बिस्कुटे। एक में चाय, एक में छोले रख दिए मैंने, आज भी इनको बॉयल करूँगी, फिर कढ़ाई में फ्राई करूँगी।
बाकी चाय बहुत ज़रूरी है गाइस खेत ले जाने के लिए, बहुत ही ठंडा हो रहा है आज। तो दोस्तों बड़ी सी कढ़ाई में आज भी बना दिए हैं छोले, आज तो ज़्यादा बना दिए। थोड़ा सा इसको उबलने देते हैं, थोड़ा गाढ़ा होने देते हैं। बाकी आग भी बहुत अच्छी जली है। आटा गूंद दिया है हमने, ढक के रखा हुआ है। ये पूरी के लिए भी रोटी के लिए भी, और रोटी वाले भी हैं पूरी वाले भी हैं, तो दोनों चीज़ बनानी है। इस बाल्टी में भरूँगी छोले, उसमें ले जाऊँगी पूरी और रोटी। बाकी बुआ भी आई है, पूरी बननी शुरू हो गई है। ये हमारी बुआ अंजलि क्या करेगी अब, हमेशा खाना पहुँचाने आएगी। यहाँ खेत नहीं आएगी, खेत नहीं आएगी मेरे साथ, पानी पकड़ देगी। अकेले थोड़ी जाऊंगी मैं, तभी तो बुलाया है तेरे को। नहीं आएगी, आएगी ना, गुड। पूरियाँ तो भाई मस्त हो रही हैं। हमने तो रिफाइंड ऑयल यूज नहीं किया, सरसों का ही किया, फिर भी अच्छी पूरी बन रही है। ये डल्ला ही भर गया। फाइनली हमारी रोपाई आधी लग चुकी है और खाना लेके आ गए हम खेत में। ठीक खाने वक्त आज बढ़िया धूप आ गई, कल तो बारिश थी। अनु आफत आ गई आते आते, शिवा पटा आ गई बेचारी, छोड़िए पूरा खाली यहाँ ले आओ रे, रोटी खाओ पहले मत अच्छा है रो, कदल खा तुम बड़ा है रो डीठ। आज तू देर क्या लगा रही है कुमरे वाला आज। ओ विनोदा आओ, पता है अब तो हमारा खाना भी हो गया है और फिर से खेतों की ओर आ गए हैं। ये हमारे बड़े से खेत दौलत वाले, जो मैंने कल घर से आपको दिखाए थे। ये देखो यहाँ पे ना अपने आप ही पानी आता है ज़मीन से, क्योंकि अभी इतने लोग हो गए हैं। ये छोटा बच्चा भी हमारी हेल्प कर रहा है। ये विनोदा है। बीज लेके आना है, बीज कम पड़ सकता है। कम क्या पड़ेगा ना, बहुत कम पड़ने वाला है। उखाड़ने भी लगूंगी, थोड़ा लेके भी आऊँगी। मुझे लगा था खा के घर जाऊँगी कल की तरह, फिर कपड़े चेंज करके आऊँगी करके। आज तो मुझे ऐसे ही लगना पड़ रहा है। और मेरे दो जोड़ी कपड़े ख़राब हो गए आज, मिट्टी वाले। एक जोड़ी घर में फेंक के आई हूँ, एक मैंने खाना बनाने टाइम चेंज किया था, तो उन्हीं कपड़ों में खेत आई थी। मुझे क्या पता यहाँ लग बोलते हैं, मुझे तो लगा घर जा बोलेंगे, बर्तन मचा के आप बोलेंगे करके। लेकिन अब बीज कम पड़ गया है तो मुझे बीज लेने जाना पड़ रहा है। अब ये भी कपड़े ख़राब हो जाएंगे। बीज लेके जाने में ना दोस्तों कम से कम 15 मिनट लग रहे हैं। इतनी दूर अगर बीज नहीं ले जाना होता ना तो जल्दी रोपाई ख़त्म हो जाती है। और बीज भी अगर पास में होता तो जब खाली बैठते फटाफट उखाड़ने के लिए आते। बीज इतनी दूर रखने का भी एक कारण है। कारण क्या है मैं बताती हूँ आपको। वहाँ पे पानी नहीं होता है, यहाँ पे सिमार वाले खेत है, तो सिमार वाले खेतों में ही बीज रखा जाता है जहाँ पे पानी होता है। तो वहाँ पानी नहीं होने की वजह से यहाँ रखा जाता है, फिर यहाँ से इतनी दूर ले जाना पड़ता है। क्या बताऊँ मैं आपको, एक आदमी पूरा दिन भर बीज सारने के लिए चाहिए और उखाड़ने वाले भी चाहिए। पहले दिन उखाड़ा होता है, थोड़ा तो आसान होता है, आराम होता है। दूसरे दिन तो फिर 2 आदमी बीजने वाले खेत में ही चाहिए होते हैं, तब ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। अभी मम्मी उखाड़ रही थी, मैं फटाफट से सार रही हूँ। बाकी 4-6 लोग वहाँ पे पुत्ते डालने वाले हैं। ऐसी हो रहा आज की रोपाई बेकार रोपाई हुई। हेलो गाइस, व्हाट इज़ योर नेम? आपका नाम क्या है? बैलून मुझे दे दो, 2 बोल रही हो। इधर आओ, छम छम कौन लाया पहले बताओ। हैं? मैंने लाया। हाँ। ये बलून कौन लाया? मैंने लाया। इधर लाओ, इधर तो आओ फिर। यसु आओ, घूमने जा रहे हैं। मेरी मम्मा चलो जाते हैं, घर जाते हैं। मेरी मम्मा चलो घर जाते हैं। वहाँ पूछने लिए था उम्र मेरी मम्मा कौन में। चलो अब रुपाई में जाते हैं। चलो रुपाई में जाते हैं। चलो मम्मा, चलो मम्मा, मेरी मम्मा जा रही हूँ। है? किसकी मम्मा है वो? किरसू की मम्मा है वो। भैया की मम्मा है, भैया की मम्मा है। 5 मुट्ठे कम पड़ गए थे तो वापस लेने आई हूँ मैं अभी। अच्छी ये भी भारी हो रहे हैं। अभी हल्का भी भारी लग रहा है यार। अभी तो मैं 15 ले जा रही थी, 16 ले जा रही थी, 5 भी भारी लग रहे हैं। पुग्ने छाडेन बल तो 2 गाड लगाएन ना, पुग्ने छाडेन जागले हुन्छ कि नाक राख्न जाग नहुँदा छोटा ठुला बिहान यार नाका राखिदिन आज निको होलो त्यो लाग्दिन का ननु आज
शिवा पार थक गया आज बेचारा हालत खराब है क्या अल्लाह चाह दी थी तो ना पीनू चाह पिहाई चाह पी है बे थैंक यू ननद जी बुआ जी बुआ ने तो आज बहुत हेल्प करी कल इन्होंने भी करी खाना बनाने में आज बुआ ने करी धन्यवाद यार आपका बहुत बहुत आओ लाओ आज हमारे पुदारी चाची ताई धन्यवाद यार चाची बहुत बहुत अपने है ना हाँ सही है चल बढ़िया है इन सही ले है तो भाई हेल्प करने आ रही है हतोला है हतोला ओ अम्मा आएगा छी आफत करने भी हो जाला तो हो भी हो अल्लाह जा घर उठा कर लाया खेत काटने का जी चलो ठीक है भी हो छी है क्या पड़ जाए का पड़े नाम से भण टेंशन मने वो सारे बैग जा आफत आ गया को तो दोस्तों फाइनली मैंने नहा लिया पतिदेव ने नहा लिया मम्मी ने भी नहा लिया पापा नहा के दुकान चले गए थे और मुझे फिर से भूख लग गई है तो पतिदेव कल चॉकलेट लाए थे वो खा रही हूँ। वैसे आजकल रुपाई में बहुत मज़ा आ रहा है पता नहीं क्यों इतना मज़ा आ रहा है क्योंकि हमारी रुपाई जल्दी जल्दी ख़त्म हो जा रही है और टाइम पे पता है हमको खेत में ही रात हो जाती थी उसके बाद हम घर आते थे गाय का काम करते थे। काम तो अभी भी सारा ही हो रहा है गाय का भी हो रहा है घर का भी हो रहा है बर्तन भी बहुत सारे धोने हो जा रहे हैं शाम को खाना भी बनाना पड़ रहा है शाम का लेकिन काम जो है सज्जो वाला हो रहा है क्योंकि बारिश हो रही है। शाम के वक्त तो थोड़ा सा धूप आ गई ना धूप आने की वजह से एक खेत हमारा रह गया वो उसमें पानी सूख गया था वरना आज हमारी रोपाई खत्म हो जाती है। वैसे हमारी 2 ही दिन की रोपाई होती है बट पानी की कमी होने की वजह से 3 दिन 4 दिन लग जाते हैं। बाकी अगर हम करना चाहें तो हम 2 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं आराम से लेकिन सबसे मेन है ना कि बारिश नहीं होती है टाइम से। आज भी सुबह बारिश थी वहाँ तो लग गई थी लेकिन शाम को धूप आई तो वहाँ दूसरी जगह सूख गया था पानी तो इसीलिए दिक्कत हो गई। बाकी अब मुझे रोटी बनानी है बर्तन मैंने धो दिए नहा लिया है कपड़े मशीन में मम्मी डाल दिए मम्मी धोएंगे। गाय का काम मम्मी ने किया मैंने यहाँ बहुत सारा अंदर का काम किया तो दोनों ने मिलजुल के काम किया तो हो गया था। अब मैं फटाफट रोटी बनाती हूँ सब्जी दिन की बची हुई है हो जाएगा उससे। तो आप लोगों को रुपाई बहुत अच्छी लग रही है मेरे ब्लॉग में आपको अच्छी लग रही है लेकिन रुपाई होती अच्छी नहीं है बहुत ज़्यादा आफत आती है घर खेत भागना पड़ता है सारा काम निपटाना पड़ता है। आप लोगों के इतने अच्छे कमेंट आ रखे थे रुपाई को लेके कल के व्लॉग में मैं देख रही थी बहुत ही सुंदर सुंदर इतने बड़े बड़े से कमेंट आप लोगों ने करे हैं तो पढ़ने का समय तो नहीं है अभी मुझे बहुत थकान हो रखी है क्योंकि होता ही है ना घर का भी देखना पड़ता है खेत का भी देखना पड़ता है जो घर और खेत दोनों चीज़ें देखता है उसकी ज़्यादा आफत आती है। खेती खेत रहो तो उतना वो नहीं लगता है मुझे तो घर भी आना पड़ रहा था फिर घर का ऑल टोटल काम भी करके जाना पड़ रहा था तो इसलिए मेरे को आज मतलब मैं ये बता नहीं सकती मेरे हाथ काम नहीं कर रहे हैं मेरे पाँव काम नहीं कर रहे हैं। चलो इस बार कमर दर्द नहीं हुई मुझे इसकी खुशी है बाकी मेरी पूरी बॉडी में पेन है और उंगली भी ना एक मेरी राइट हैंड की इतनी मोटी हो रखी है सूज के जो कि मुझे नहीं लगता अब ठीक होगी पता नहीं क्या हो गया है 2 दिन से लगातार लाल सी भी हो रखी है और गर्म भी हो रही है और सूज के भी इतनी मोटी हो रखी है। पूते डालने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी बीज निकालने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी इसीलिए मैंने बीज सारा और घर का काम किया इसीलिए बुआ को भी बुलाना पड़ा आटा गूंदने के लिए रोटी बनाने के लिए वरना कल तो मैंने कर ही लिया था। तो आज उन्होंने बहुत हेल्प करी मतलब जितने लोगों ने भी हेल्प करी हमारी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आप सभी का। बाकी मिलते हैं आपसे एक बढ़िया सी वीडियो के साथ कल एक खेत और रह गया है देखो अब दोनों जिन्हें हैं कल आज तो लोग थे तो हो गया था अच्छे से अब कल दोनों में कितना हो पाता है कितना नहीं होता है मेरे को तो अभी से टेंशन हो रहा है आज ही ख़त्म हो जाता तो कल आराम से तो काम करते लेकिन अब एक दिन के लिए और कीचड़ में जाना ही पड़ेगा मन ही नहीं कर रहा है पता है खेत में जाने का आज ही ख़त्म हो जाता अगर बारिश होती तो। बाकी मिलते हैं आप सभी से और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट कर देना इस ब्लॉग के एंड में भी।